लाडो, कैसी है तू? खुश है ना? अपना ध्यान रखती है ना? खाना वाना टाइम से खा लेती है ना? दिन में 4 बार दूध का ग्लास पीती है ना? घी तो खाती है? तेरे एग्जाम है 2 महीने बाद में। खुद का ध्यान रखना। माँ घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, माँ पास हो या कांच की दीवार के उस तरफ हो, मगर माँ हमसे हर जगह प्यार कर रही होती है, हर जगह हमारी परवाह कर रही होती है। सोनाली जी की इतनी छोटी सी बेटी भी उनको समझ पा रही है, उनको हिम्मत दे रही है। आप खुश रहो ना माँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत प्यारे कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो। वहीं पर राखी सावंत की तो बात ही क्या करनी। वो ऐसा महसूस करवाती हैं कि राखी बोलती है अपनी माँ को, माँ मैं अकेली हूँ माँ, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है माँ, तू कहीं चली मत जाना माँ, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी माँ। और वही वो माँ पलट के कहती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तू चिंता मत कर। थोड़ा सा दर्द है पेट में, थोड़ी सी तकलीफ है, डॉक्टर मुझे यहाँ लेकर के आ गया है, मगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और कहती है तू खूब हंसाती है, तू खूब अच्छी है, तू जीसस से प्रार्थना कर, जीसस हम सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं, हम सबकी हेल्प करेंगे। राखी डरने लगती है, जो सारे घर को डरा के रखती है। वो अपनी माँ की आवाज़ को सुन के घबरा जाती है और वो अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरा तेरे बिना कोई भी नहीं है। वहीं राहुल वैद्या की मदर आती हैं और वो अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़ती हैं, बेटे को कहती हैं तू खुश रहे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, अली तुझे हंसाता है, तू हम सबको बहुत भाता है। घर पे बाबा भी तेरा तुझे बहुत पसंद करते हैं, तुझे देख के बहुत खुश होते हैं। ये माँ बाप भी कैसे होते हैं ना, बिना लॉजिक के, बिना लालच के हमसे कितना प्यार करते हैं। हम बस पूरी दुनिया के अंदर कुछ बनने के लिए, एक मकाम तक पहुंचने के लिए बस लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं। एजाज का छोटा भाई आता है और वो आकर के अपने बड़े भाई को समझदारी की बातें सिखाता है। वो कहता है मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सबको, मैं हूं ना अब्बू के साथ, तू अपना ख्याल रख, थोड़ा खुश रहा कर एजाज, तुझसे बहुत प्यार करते हैं हम सब। एजाज कहता है कि मुझे इस घर में आने के बाद रिश्तों की अहमियत पता चली है, मुझे महसूस हुआ है कि कितने इंपॉर्टेंट हो आप सब लोग मेरे लिए। मैं ना इस शो से बाहर आने के बाद अब्बू के साथ रहूंगा, तुम लोगों के साथ रहूंगा। लिटरली दोस्तों, एजाज का भाई बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम लग रहा था, और उसकी एक एक बात को सुन करके सीरियसली एक मैच्योर आदमी की खुशबू आ रही थी। कहता है पापा बोलते हैं तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तू बढ़िया कर रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। पिता कहते हैं मुझे फक्र है एजाज तेरे ऊपर। पता है कुछ टाइम बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, बहुत कीमती हो जाता है हमारे लिए हमारे माँ बाप से ये सुनना कि तू बहुत अच्छा कर रहा है। या फिर अगर आप लकी राहुल वैद्या की तरह बच्चे नहीं हो जिनकी माँ उनको ऐसे कह रही होती है, कर ली तेरे रिश्ते की तैयारी बाहर, तेरी शादी की पूरी तैयारी कर ली है, तू आजा, डर मत किसी से, क्यों घबराता है।
और वो अपनी माँ को एक बच्चे की तरह कंप्लेन करता है, माँ मैं कैप्टन नहीं बन पाया, माँ मैं बन सकता था अगर मैं चीटिंग करता किसी के साथ तो। निकी तंबोली की मदर बोलती है, तू आजा अगर तुझे नहीं खेलना है तो, तुझे तकलीफ हो रही है, लोग फेक हैं तो तू वापस आ जा। और वहीं अली हर किसी के घर वाले के आने पे रोने लगता है, आंखों से आंसू आते हैं अली के किसी के भी आने पे। बंदा है तू यार, तू हंसाता भी है, तू मस्तियां भी करता है, तू साले रो भी देता है। राखी के बाहर आने के बाद में रुबीना जी ने उसे कहा कि तेरा रिस्पेक्ट, आपका रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में बहुत बढ़ गया, आपसे मैं और ज़्यादा प्यार करने लगी क्योंकि आप महान हो। जब राखी की मदर ने यह कहा कि जैस्मिन को बोलना मैं बीमार नहीं हूं, मतलब जैस्मिन को बोलना कि हाँ राखी की माँ बीमार है, तो वो पलट के बोलती है, छोड़ना माँ, वो भी तेरी बेटी की तरह है, बच्चे हैं सब, आपस में झगड़े हो जाते हैं, जिगर चाहिए बॉस बोलने के लिए। राखी जी, दिल ले लिया आपने आज। कांच के उस तरफ हो या कांच के इस तरफ हो, परिवार परिवार होता है। घर वालों को भी महसूस हुआ कि जैस्मिन राखी जी को बहुत कुछ गलत बोल रही थी। मैंने कल इस बारे में बात नहीं की थी, मैंने कोशिश की थी, मैं अवॉइड करता हूँ, क्यों बात करूँ इस बारे में, क्योंकि जैस्मिन के फैंस को ये लगेगा कि मैं जैस्मिन के लिए गलत बोल रहा हूँ। मैं जैस्मिन के लिए गलत नहीं बोलता, मैं किसी के लिए भी क्यों गलत बोलूँगा यार, जो जैसा कर रहा होगा मैं उसके बारे में वैसा कहूँगा। कल राखी जी बार बार उसको कह रही थी और आज अभिनव ने भी ये बात दोहराई कि राखी जी कह रही हैं छोड़ते हैं ना पुरानी बातों को, नहीं देते हैं ध्यान, मगर जैस्मिन लगातार उन्हें ताने मार रही थी, लगातार कुछ ना कुछ बोल रही थी, और इनफैक्ट ये भी कह रही थी कि अगली बार तो मुंह तोड़ के बाहर जाऊंगी यहाँ से और उसका अफसोस नहीं होगा मुझे। बच्चों की तरह चीज़ों को खींच रही हो, आप भी तो 30 ईयर्स ओल्ड हो, आपने कहा है, और राखी जब आपको फॉरगिव कर रही है और कह रही है हम सब लोग यहाँ पर सिर्फ खेलने के लिए हैं, आप मत लो दिल से जैस्मिन, लेकिन आप बहुत बातों को खींच रही हो। निक्की तंबोली को भी रियलाइज़ हुआ और निक्की तंबोली ने यह बात रुबीना दिलैक से भी कही कि अर्शी अभी आपके वाले मैटर पे भी कह रही है, खाने पे नहीं बोलना चाहिए लोगों को, कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। आपको जब भी कोई सुलझाने की कोशिश करता है जैस्मिन, आप उस बात का उल्टा ले लेती हैं, किसी और के पंगे में आप जाकर के उसको सुलझाने की कोशिश करती हैं कि उनका तो ख़त्म हो जाए, आपका कोई सॉर्ट ही ना हो, चलता रहे आगे। तो ऐसा क्यों चाहती हैं जैस्मिन, क्यों ग्रजेस पाल के रखती हैं, लोगों को सिखाती हैं ना रहे उनके, मगर आपके कंटिन्यू रहे। अर्शी की तो हम दिमाग की बात ही नहीं करते, उसमें तो अक्ल नाम की चीज़ है ही नहीं, पता नहीं क्या उठपटांग सी हरकतें करती है, ज़बरदस्ती खाने पे रुबीना जी को टोकती है, क्योंकि वो तो क्या करे, उसको ऐसा लग रहा है वो एक दिहाड़ी वाला मजदूर है, अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा खेल खेलने का। आप उसकी बराबरी क्यों कर रही हैं? अली ने भी ये समझाया कि 2 वीक से तू चेंज हो रही है यार, तुझे कुछ हो रहा है, आपका बंदा बता नहीं पा रहा आपको क्या हो रहा है, मगर आपको हो रहा है। दोस्तों, जब एक हमारा दोस्त कुछ गलती करने लगता है तो इसे रियलिटी शोज के अंदर हम उसे लिमिटेड ही बोल सकते हैं, हम इससे ज़्यादा उसे कह नहीं सकते, क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे तो उसको ऑकवर्ड लगेगा, वो अजीब सोचेगा इस बात को, और वहीं पैरेलली क्या पता ऑडियंस या पब्लिक को वो कैसा दिखेगा। राहुल वैद्या की मदर ने बोला कि सोनाली जी ने गले मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, अली तुझे हंसाता है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। कई बार समझाने वाला उल्टा भी दिखता है। अली ने उसे समझाया कि तू गलत कर रही है। पैरेलली एजाज खान ने भी अर्शी खान को समझाया कि अर्शी तू गलत कर रही है, मुझसे बात मत कर। सोनाली जी उसके बारे में बात करी थी, कहा मेरे से बात मत कर, मेरे को अपने टॉपिक से दूर रखो वरना आप अपनी इंसल्ट करवाओगी, और मैं और आपकी बदतमीजी नहीं झेल सकता। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एजाज अपना खाना खुद बना रहा था। एजाज अपना खाना खुद इसीलिए बना रहा था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अर्शी खाना खिलाती है, और आज अर्शी ने किसी कोने में बैठ के बोल भी दिया कि जब इनको काम होता है तब हमारे पास आ जाते हैं, वरना हम लोगों की इंसल्ट करते हैं। ज़बरदस्ती सिंपैथी ले रहा है, ये शो कर रहा है कि फैमिली की वजह से अपसेट हो रहा है। अरे एजाज खान ने कहा मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो कोविड सिचुएशन में बाहर आ जाएंगे तो उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लोग भरे पड़े हैं अर्शी खान, लोगों के दिलों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अर्शी खान। सब लोग तुम्हारी तरह कंटेंट नाम की चीज़ को खरीदते बेचते नहीं घूमते हैं 24 घंटे।
कुछ लोग दिल से भी खेलने आए हैं यहाँ पर, कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए आए हैं यहाँ पर, कुछ लोग अपने नाम को शाइन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तुम्हारा एजेंडा तुमको पता होगा, लोगों को नहीं पता। जब भी किसी का टाइम आता है और कोई कहता है कि इतने मिनट मिलने चाहिए, उतने मिनट मिलने चाहिए, आप वहां पर भी कुछ ना कुछ कंटेंट निकालती हो। एजाज खान से सॉरी बोलने की कोशिश करती हो, वो नहीं मानता है, उसके गले पड़ जाती हो। वो कह रहा है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप फिर बाथरूम एरिया में जाकर के उसके लिए गलत बोलने लग गई। तू तड़ाक कंटिन्यू एजाज खान से कर रही है। आप वही लड़की हैं जो मुझसे और एजाज से आप करके बात करती थी। 3 दिन में आपने मेरा आप छोड़ा, मुझे आप बोलना छोड़ा, और अब आपने एजाज को भी छोड़ दिया। अभिनव को मुंह पे बोल रही है कि मैं तमीज से बात करती हूं, मैं आप करके बात करती हूं, और तुरंत तू तड़ाक कर दिया क्योंकि आपको एक बार के लिए सही आईना दिखाया अभिनव ने। अभिनव शुक्ला ने आपको महसूस करवाया कि वो जिल्लत के जो लड्डू है ना आपके, आप खुद खा के देखिए कि लोग बड़े काम और सफाइयों की बातें करते हैं, तो ये चाय की पत्ती यहाँ पे क्यों ढुली हुई है, खा इसको, सेक ले, तल ले, बना ले। और आपको महसूस करवाया कि आप तू नहीं, तू से भी नीचे के लायक है अगर किसी के खानदान पे जाएंगे तो। आप बड़ी आसानी से किसी को कुछ भी बोलते हैं, ये खातून, ये लज्जत, ये बज्जत, या जो भी आप अपने वर्ड्स बोलती हैं। उर्दू बहुत सुपर्ब लैंग्वेज है, पर आपके मुंह से ना आप वजन कम कर देती हैं उस लैंग्वेज का, आपके मुंह से निकलती है इसलिए, वरना वो एक जबरदस्त भाषा है। टिंच है, एक फ्लेवर है, एक स्वाद है उस भाषा में, पर आप खत्म कर देती हैं। जीतना जरूरी नहीं होता, आपको पता है, खैर आप जीत तो सकती ही नहीं है। खेलना भी इतना जरूरी नहीं होता जिसके अंदर अपनी हम सब कुछ गंवा करके और एक खेल के अंदर टिके रहे। तो हर किसी को गंदा बोलती हो, नल्ला, नल्ली, बेगैरत, वाहियात, घटिया। आपके सामने राखी ऐसे शाइन कर रही है, कुछ तो सीख लेती अपनी दोस्त से। या सभी के अंदर कोई ना कोई कमी है आपके अलावा। खाने पे टोक सकती हो लोगों को, उल्टा सीधा बोल सकती हो लोगों को। एक एक चीज बची थी आपकी कि आप खाने के लिए कुछ नहीं बोलती थी, आज आपने उसके लिए भी बोल दिया। और अली ने आपको कहा भी, जब आपने कहा अली मैंने क्या बोला, तो उसने कहा बोला आपने। खैर दोस्तों, बहुत भावनात्मक दिन था। एजाज खान के भाई को देख करके, बड़ा हैंडसम सा, डैशिंग सा बंदा था। राखी की मम्मी तो मतलब ये गोलू मोलू सी मस्त मम्मी और स्ट्रांग, और राखी के अंदर का बच्चा दिखा जो घबराता है, जो डरता है। वो ये नहीं चाहता कि अचानक से उसकी मम्मी यहाँ वहाँ चली जाए, वो भी और उसके साथ उसको पकड़ के रहना चाहता है। राहुल वैद्या सपने देखता है, बाहर जाएगा, शादी करेगा, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि तुझे 4 बच्चे दूंगा फटाफट से। दोस्तों, ये भी बिग बॉस है, यही बिग बॉस है एक्चुअली। एक दिन में फैमिली आकर के इतना कुछ दे के चली जाती है। सो दोस्तों, ये बिग बॉस है। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करें, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूँ, करके देखना प्लीज़। हाँ, मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाता, पर अगर आप चाहें तो मैं manu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर आपकी मम्मी से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे मैं बात करूं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बट जो मैं कहने वाला हूं वो ढंग से सुनना अच्छे से। अपने घर में अगर कोई कांच की दीवार हो तो अपनी मम्मी या पापा को उस तरफ खड़ा करना, आप इस तरफ खड़े हो जाना और कोशिश करना उनको छू सकते हो। कोशिश करना उनको उतना महसूस कर सकते हो क्या जितना गले लगा के साथ में रह के करते हो। अगर कमी लग रही हो ना, दीवार के उस तरफ भी करके देखना, गेट के उस तरफ भी करके देखना। अगर लगे ना कि नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जो दिन भर मिलता है, तो दोस्तों इन लोगों को जितना एंजॉय कर सकते हो, जितना इनके साथ रह सकते हो, जितनी इनको खुशियां दे सकते हो, उतना इनके साथ रहो। टेक केयर। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाय बाय गाइस, मनु पंजाबी।